हीरा भाभी, आप सब खैरियत है? आई एम सॉरी, मैंने तुम लोगों को इतनी रात डिस्टर्ब किया। अरे नहीं हीरा भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो जाग ही रहा होता हूँ। हीरा भाभी, सब खैरियत तो है ना? तुम दोनों को कुछ पता भी है घर में क्या हो रहा है? भाभी क्या हो रहा है? कुछ देर पहले अम्मार यहाँ आया था और शहजादी को अपने साथ कहीं लेके गया है। इस वक्त? शहजादी भी साथ गई है? हाँ, मैंने उन दोनों को देखा था और अब वो इस वक्त घर पे है नहीं, तो मेरे ख्याल से बाहर ही गए। नहीं नहीं, कोई मसला है? वरना ना शहजादी इतनी बेवकूफ है ना अम्मार। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन देखो सिला को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी? हीरा भाभी कैसी बातें करती हैं आप? ऐसा क्या सोचेगी वो? उसे अच्छी तरह से पता है कि शहजादी और अमार बचपन के दोस्त हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भाई अब अमार की मंगनी हो चुकी है। आप एक मिनट रुके, मैं अम्मार से बात करता हूँ। नहीं नहीं, बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? अबरार, आप शहजादी को फोन करके पूछें। शहजादी से पूछता हूँ। हेलो शहजादी, कहाँ हो तुम? नहीं नहीं, कोई सी मसले की बात नहीं है, मैं बस परेशान हो गया था, तुम दोनों अचानक कहाँ चले गए? चलो ठीक है, तुम आ जाओ। ओके। क्या हुआ? सारा के दोस्त को पुलिस ने उठा लिया है। उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उसने शहजादी को बताया और शहजादी ने अम्मार को बुला लिया। अब वो लोग उसको गए छुड़ाने के लिए। ओह अच्छा, तो ये बात है। शहजादी तो अपने बल्कि दूसरों का भी बहुत ख्याल करती है। हीरा भाभी, आप आराम से सो जाएं। शहजादी और अम्मार किसी नेक काम के लिए गए, आराम से आ जाएंगे। हीरा भाभी, आप ये भी तो सोचिए, जब ये बात सिला को पता चलेगी तो उसको भी खुशी होगी कि आधी रात को उसका मंगेतर किसी की हेल्प करने के लिए गया है। हाँ ठीक कह रहे हो तुम देखो। चलो फिर मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। वैसे माशाल्लाह मेरी बहन है बहुत अच्छी। क्या लगता था तुम्हें कि सारा लावारिस है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है? तुम उसको फोन करके धमकी दोगे, पैसे मांगोगे, वो लाकर चुपचाप दे देगी। आप शहजादी बुबू है ना, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम इस काबिल रहोगे तो गलती करोगे ना दोबारा। मुझे माफ कर दे सर। एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से आमिर इसके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि उनका बेटा क्या हरकतें कर रहा है। नहीं सर प्लीज सही सर, उनका वाकई में इसमें कोई कसूर नहीं है, वो भी बहुत शरीफ लोग हैं सर। कैसे कसूर नहीं है? तुम पता नहीं कब से मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हो और उनको पता तक नहीं है। उन्हें तो पता होना चाहिए ना। एक काम करते हैं शहजादी, इसकी वीडियो बनाकर ना इंटरनेट पर डाल देते हैं ताकि किसी तरह तो इसके माँ बाप को पता चले और लोग ऐसे लोगों से बच सके। सर ऐसे मत करें सर, वो खुदकुशी कर लेंगे सर, वो मर जाएंगे सर, ऐसे मत करें प्लीज सर, ऐसा मत करें। ठीक है, नहीं बुलाते तुम्हारे पेरेंट्स को, लेकिन तुम्हारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हम लेटर लिख रहे हैं ताकि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में तुम्हारा नाम, तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारे कारनामों के साथ भेजेंगे ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी तुम्हें एडमिशन ना दे सके। सर मुझे माफ कर दे सर, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं सर। चलो शहजादी। एक मिनट, इधर देख। मेरी एक बात कान खोल कर सुन। आइंदा मेरी भतीजी के पास नजर भी आए ना तो आज तो तुम्हें अपने पैरों पर जाने दे रहे हैं, अगली बार कंधों पर जाओगे। आई समझ? सॉरी
बहुत ही चालाक हैं भाई ये लोग। अबरार से कहा है कि सारा के दोस्त को पुलिस पकड़ के ले गई है, उसकी जमानत के लिए गए। अमार के ताल्लुकात तो है ना। तो आपने बताया नहीं कि सारा की क्या हरकतें हैं? बताती तो मैं खुद बुरी नहीं बन जाती। मैं तो अमार से कह दूंगी ये बात। सिला, अमार को तो पहले से पता है ना। वैसे आपकी ये शहजादी ना जितनी मासूम लगती है ना उतनी ही ज्यादा चालाक है। एक बात कहूँ सिला, तुम जीत कर भी हार रही हो। भाभी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फोन करो अमार को, पूछो उससे कि वो तुम्हें बताता क्यों नहीं है जब वो साइड से वापस आ रहा होता है। शहजादी को एक एक मिनट की खबर होती है, लेकिन तुमसे वो राब्ते में नहीं रहता। ठीक है मैं करती हूँ उससे फोन, लेकिन वो फोन भी तो नहीं उठाता ना मेरा। हाँ तो रास्ते में होगा ना, तुम दोबारा ट्राई करो। ठीक है मैं करती हूँ। ओके। आखिरी जुमला तुमने ही बोला था ना? हाँ। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर कोई जिनी आ गया। वाकई? हाँ हाँ, इतना सर्द लहजा। वैसे डर तो मैं भी गया था। सिला, हाँ पिछले 2 घंटे से मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रही है। लगता से पता चल गया कि तुम मेरे साथ हो। तो बता दो कि कोई इमरजेंसी थी। पूछेगी क्या इमरजेंसी है? देखो शहजादी, मैं अभी उसे बताना नहीं चाहता, बल्कि सारा की बात अभी किसी को भी बताना ठीक नहीं है। अम्मार, मैं अबरार भाई को बता चुकी हूँ कि हम सारा के दोस्त को छुड़वाने आए। करो बात। तो ठीक। हेलो। आधी रात को घूम रहे हो और बड़ी आपको पता भी नहीं है? हाँ वो असल में एक इमरजेंसी हो गई थी, तो इसलिए अम्मी जान को बताया नहीं। हिरा आपी ने तुम्हें शहजादी के साथ देखा था और फिर तुम कहीं और चले गए। वो हाँ सारा के दोस्त को उठा के ले गए थे पुलिस स्टेशन। तो गरीब लोग हैं, तो मेरा जाना जरूरी था। अच्छा, तो फिर सारा के दोस्त को छुड़ा लिया? हाँ छुड़ा लिया उसे। हाँ, मैंने भी सारा को कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ देखा था। यकीनन वही होगा। नहीं वो ऐसी बात नहीं है। असल में उसकी अम्मी जो है ना वो शहजादी की दोस्त हैं। चलो तुम जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो, रिलैक्स रहो। ओके? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? कल ऑफिस नहीं है तुम्हारा? मेरा तो कल ऑफिस है, लेकिन जब हिरा आपी ने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं तुम्हें कॉल्स करी, तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे। इतना परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। हाँ वो सॉरी, मैं असल में पुलिस स्टेशन में था। तो अब घर जाओगे या गेस्ट हाउस, या फिर शहजादी के साथ रहोगे? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? अमार, अभी हमारी सिर्फ मंगनी हुई है, शादी नहीं। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं शहजादी के घर चला जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, सीधा अपने घर जाओगे। असल में सिल्ला अभी टाइम इतना हो गया है, अम्मी जान और भाई साहब परेशान हो जाएंगे। तो क्या हो गया, लेकिन तुम घर ही जाओ अपने। ओके? अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ घर। सुनो, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगी, चेक करूंगी मैं तुम्हें। अच्छा भाई ठीक है, तुम अभी सो जाओ, मैं शहजादी को ड्रॉप करके घर चला जाऊँगा। वैसे शहजादी मेरे साथ ही है और बातें सुन रही है सारी तुम्हारी। क्या? हाँ अब कोई बात नहीं सिरा, तुम बहुत अच्छा करती हो कि अपने होने वाले शौहर पर नजर रखती हो और उसको डरा कर रखती हो। शहजादी, ये मेरे डराने से डर जाएगा क्या? बिल्कुल डर जाएगा। अगर तुम जैसी प्यारी बीवी चाहता है तो डरेगा। वैसे शहजादी, तुम बहुत अच्छी हो। आधी रात तो किसी गैर लोग के लिए निकली हुई हो। आई एम सो इम्प्रेस्ड।
सिला, अगर मेरी जगह तुम भी होती तो तुम भी यही करती। सिला आप सो जाओ, बहुत लेट हो गया है, फिर सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना है। ओके ओके, बाय अमार, बाय शहजादी, टेक केयर। बाय। क्या जरूरत थी उससे ये सब बोलने? क्या बात है, ऑफिस नहीं जाना आज? नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रात को किसी से फोन पे बात कर रही थी क्या? जी, आप शाम को घर वापस आएंगे तो बताऊंगी, एक मसला है। अच्छा चलो ठीक है यार, टाइम इतना हो गया, शहजादी अभी तक नाश्ता नहीं लेकर आई, हैरानगी की बात है। मैं जरा देख कर आ रहा हूँ उसको। अच्छा बेटा, तुम क्यों उठ के आ गई? सारी रात जागती रही हो। जानते हैं आप, सबका नाश्ता बनाना होता है सुबह। अरे भाई, नाश्ता हम बना लेंगे। शक्ल देखी है तुमने अपनी? सारी रात जाग के कर सकता है कोई काम? पहले आप लोग मुझे ये बताएं, इस घर में हो क्या रहा है? पूरा घर जागता रहे रात को क्या? हीरा ने क्या दफ्तर नहीं जाना? अरे नहीं बड़े मामा। वैसे बाय द वे, कल रात को क्या हुआ था? वो सारा का एक दोस्त है, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया था। क्योंकि मैं उसकी अम्मी को जानती हूँ, तो मैं और अमार उसको छुड़ाने गए थे। तो शहजादी, तुमने मुझे तो बताना था ना, मेरे पुलिस में इतने जानने वाले हैं। नहीं, अमार का दोस्त भी है ना, आमिर। हाँ 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 हाँ, वो तो काफी अच्छी पोजीशन पे नहीं? हाँ, तो उन्होंने हमारी मदद की। तो ये सारा के दोस्त को पुलिस ने उठा क्यों लिया था? बड़े मामा, गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी हो गई थी? अरे भाई, ये पुलिस वाले जो है ना, ये बिल्कुल बेकार हो गए हैं, नाकारा हो गए हैं। ना इधर देखते हैं ना उधर, बंदा उठा लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम और अमार तो उसे छुड़ाने गए थे, ये हीरा मैडम किस चक्कर में जाग रही थी भला? समझने की कोशिश करो। देखो, शहजादी जो हैं वो अम्मार के साथ चली गई थी, तो हीरा को तो फिक्र होनी थी ना, वो उस फिक्र में जागती रही होगी। ऊपर से उसने अपना बहन को भी फोन कर दिया होगा, और उधर वो भी सारी रात जागती रही होगी। वो शहजादी, ये बताओ, जब तुम घर आई थी तो हीरा जाग रही थी ना? जी, जाग रही थी। बड़े मामा, जाग तो रही थी, लेकिन अगर ऑफिस में इन्फॉर्म किए बगैर वो छुट्टी करेगी तो बॉस से तो सुननी पड़ेगी ना उसे। अब अच्छा, आप मुझे बताएं कि सारा रक्की का नाश्ता बनाया है? अरे भाई, बना रहे हैं हम। चलो आ जाओ साथ हमारे, कर लेते हैं। मेरे लिए भी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाओ भाई, बैठो बैठो। सारा, तुम्हारे दोस्त वाला मसला हल हो गया? जी चाची। बेचारा बच्चा। क्या हुआ? कौन सा बच्चा? किसकी बात हो रही है? अरे भाईजान, सारा का दोस्त। पुलिस वालों ने उठा लिया था उसे। हाँ, वो शहजादी और अम्मार ने छुड़वाया उसको। हाँ, सारा का दोस्त। आप ही कहा करो, कितनी बार कहा है? आप सुबह सुबह मुझे डांट रही हैं क्या? सारा, कौन था वो लड़का? बाबा, वो मेरा दोस्त है। उसकी अम्मी ना शहजादी पुप्पो को जानती हैं, तो उन्होंने शहजादी पुप्पो से कहा कि वो कुछ करें। शहजादी ने अमार से कहा होगा। अरे भी बच्चों, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, वैन आने वाली होगी। खाम छोड़ दे। दो वैनें लगाई हुई हैं, अक्की और सारा को मैं छोड़ दूंगा। सही कह रहे हो मियाँ, वैसे भी वैन वालों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, वो सारा ने तो पहले ही कहा था कि वो आपके साथ यूनिवर्सिटी जाएगी, तो फिर आप अक्की को भी ड्रॉप कर दिया करें।
हाँ बड़े अब्बू, बहुत कॉलेज से बच जाऊंगा। वो वैन वाला तो 1 घंटे तक घुमाता ही रहता है। ओके ओके बेटा, छोड़ दूंगा। अरे भाई चलो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, अब तो बड़े अब्बू छोड़ रहे हैं तुम्हें, हम बाकी काम देख के आए। जल्दी जल्दी करो। मैं तो कहती हूँ आज का दिन आराम कर लेते ना, सारी रात के जागे हुए हो। मिजान जाना जरूरी है, आप परेशान मत हो, रास्ता लंबा, मैंने ड्राइवर बुला दिया तो मैं रास्ते में नींद पूरी कर लूँगा। अच्छा ये बताओ, रात मसला हल हो गया था? जी। अच्छा भाई ये तो बताओ मामला क्या था? वो शहजादी के जानने वालों के लड़के को पुलिस उठाकर ले गई थी, तो वो काफी परेशान थी। एक तो इस लड़की को भी ना सारे जमाने की फिक्र होती है। चले भाई, नेकी का काम था। ये सोचें अगर आपके अम्मार को पुलिस उठा के ले जाए तो फिर। अल्लाह अल्लाह ना करे, ऐसी बातें तो ना करें, मेरा बेटा कोई ऐसी हरकत करता ही नहीं है। मिजान किसी के काम आ जाना, इससे बड़ी और नेक बात क्या हो सकती है? बिल्कुल भाई, इसी जज्बे के तहत मैं अमेरिका वाली की मदद करता रहता हूँ। या अल्लाह, ये अमेरिका वाली दिमाग से ना गई आपकी। दिमाग से तो निकल गई है, लेकिन दिल से नहीं निकलती। शादी करा दो तुम अपने भाईजान की उससे। हरगिज नहीं, शादी वाला मजाक दोबारा नहीं भाई, ये मजाक एक बारी कर चुका हूँ, काफी है। चलो चलो तुम्हें छोड़ के देर हो रही है, चलो। भाभी जान, मैंने अपने कानों से खुद सुना था, अमार किसी दोस्त को अपने बता रहा था। हिरा भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो भाई सिर्फ और सिर्फ सारा की भलाई चाहती। इतनी बड़ी बात हो गई और सारा ने मुझे बताया तक नहीं। भाई भाभी जान, अब वो आपको कैसे बताती कि एक लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा है? आपको किसने कह दिया कि सारा को कोई ब्लैकमेल कर रहा है? शहजादी प्लीज, अब मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब तुम कल अमार से बातें कर रही थी ना, तो मैंने खुद सुन ली थी सारी बातें। शहजादी सच सच बताओ, क्या बात है? हिरा भाभी, आपने जो बात सुनी है उसका सारा से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। वो तो एक्चुअली सारा के कॉलेज में एक लड़का है जो लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, बस सारा से कोई लेना देना नहीं है उस बात का। हाँ, और मैं और अम्मार तो सारा के दोस्त को पुलिस स्टेशन से छुड़वाने गए थे। अच्छा, तो फिर तुम ऐसा करो कि हमारी बात करा दो ना उस लड़के से। तुम्हारे पास उसका नंबर होगा या फिर उसकी वालदा का? भाई दोस्त है तुम्हारा। हिरा भाभी, आप में जरा सी इंसानियत नहीं है। आप जानती भी हैं शहजादी ने किस तरह घर का फर्द बनके इस घर की बच्ची की हिफाजत की है, और आपने ये सारी बातें भाभी के सामने कह दी। आप सिर्फ भाभी और भाईजान को अजियत देना चाहती हैं और कुछ नहीं। गलत कह रही हो तुम उस्मा, भाभी जान और भाईजान को पता होना चाहिए। भाभी, भाभी जान, मैं कसम से झूठ नहीं बोल रही, सारा ने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ। आपको क्या लगता है भाभी जान कि हमारे घर की बच्ची कुछ ऐसा कर सकती है? मैं मर क्यों नहीं गई? ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? भाई मैंने तो सिर्फ जो सुना वो बता दिया। मेरा भाभी, खुदारा भाईजान से ये बातें मत करिएगा। किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे, पास रहे, कोई भी ना हो, मेरी दुआएं बन गई।
आइंदा मेरी भतीजी के पास नजर भी आए ना तो आज तो तुम्हें अपने पैरों पर जाने दूंगी, अगली बार कंधों पर जाओगे। अरे भाभी जान, ये कोई अनोखी बात नहीं है। जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी ना तो कुछ लड़के मुझे भी इसी तरह डराने धमकाने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरा तो आपको पता है, जहाँ घर की बात आती है मैं लड़ने खड़ी हो जाती हूँ। और आपको पता है, मार से लड़ लड़के ना मुझे खूब प्रैक्टिस भी हो गई। और नहीं तो क्या भाभी जान, हीरा भाभी तो पढ़ी लिखी जाहिल है, आपको पता नहीं है क्या? वो मेरी बच्ची को बदनाम कर देगी। क्या मतलब है बदनाम? ऐसा क्या किया है सारा ने? ना भी कुछ किया हो, उसके हाथ में झुनझुना तो आ गया है ना। ऐसे ही बदनाम कर देंगी क्या? क्या हमें उनकी बहनों के कारनामे नहीं पता? और अभी तो ताजा ताजा कारनामा आया है सिला का सबके सामने, भूल गई आप? शहजादी तुम्हारे हक पे डाका मार के चली गई, वो मुझे माफ कर दो, पता नहीं मेरी आंखों पे पर्दे पड़ गए थे। आप क्यों फिक्र करती हैं भाभी जान? हमारी शहजादी के लिए ऐसे 1000 अमार मिल जाएंगे, तो क्या ये चालाक मकार औरतें हमारी शहजादी का नसीब छीन सकती हैं क्या? आप लोग मेरे बारे में फिक्र करना छोड़ दें। तुम्हारी फिक्र करना कैसे छोड़ दें? तुम जो सबकी फिक्र करती हो, कल रात जो तुमने अपना दिमाग चलाया है ना, मामला शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। हमारे लिए अपने दिल में कोई बात मत रखना, और आज से ना हमारे बच्चे तुम्हारे। हाँ तो क्या पहले नहीं थे? अरे सारा और अक्की का ख्याल तो रखती ही शहजादी है। बस शहजादी को अल्लाह इसका अजर देगा। हमारे बस में तो नहीं है कि हम इसके एहसानों का बदला चुका सकें। तबीयत ठीक नहीं है आपकी, आराम करें और ये बातें जहन से निकाल दें। और अगर जहन में कोई बात आती है तो उस्मा भाभी तो हैं आपकी, उनसे कर लीजिएगा। मैं किचन में जा रही हूँ, बड़े मामा कब से अकेले लगे हुए। हाँ मैं हूँ, भाभी के पास हूँ मैं। भाईजान नहीं आए तुम्हारे? बैंक जाना था उन्हें, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा तो चाहिए तो बता दीजिएगा। आराम से बैठे। शहजादी, क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो। अच्छा, तो फिर इस तरह से बिना बात किए जाने का मतलब? आप मेरे लिए बिल्कुल भाभी जान जैसी हैं, राम भाभी। मैं भाभी जैसी कैसे हो सकती हूँ? आज तक तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैंने और अंसार ने बर्दाश्त किया है। एक तो इस घर में सबको एहसान जताने की बहुत आदत है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एहसान फरामोश है। अच्छा, आपको पता है भाईजान के कितने एहसानात हैं अंसार भाई पे? उनको MBA करवाने के लिए बेचारे 14-14 घंटे काम करते थे। और आपको पता है आपकी शादी किसने करवाई है? कौन आपको ब्याह के लाया था इस घर में? भाभी जान। अंसार भाई के पास तो पैसे भी नहीं थे आपके लिए गोल्ड का सेट खरीदने के। भाभी जान ने दिया है आपको गोल्ड का सेट। आपने कभी उन्हें सुना है ऐसी बातें करते हुए? तो मैंने सारा वाली बात भाभी को बता के ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया जो तुम इतनी नाराज हो गई हो मुझसे? आपकी औलाद नहीं है ना हीरा भाभी, और खास तौर पर लड़की। बस एक यही ताना रह गया था सुनने को। इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मेरी औलाद नहीं हुई तो? मेरा मुंह ना खुलवाया। नहीं शहजादी, आज तुम अपना मुंह खोल ही दो। औलाद ना पैदा करने का फैसला आपका और अंसार भाई का था, जॉब्स की वजह से, और इसी वजह से सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई हैं। और सब तुम्हें कितना बेज़बान समझते हैं। बेज़बान? आपको क्या लगता है कि आप इस घर में किसी के साथ ज्यादती करेंगी तो मैं खामोश रहूंगी? अम्मार के छिन जाने पे तो तुम खामोश रही।
उसकी भी वजह आप ही है। क्या मतलब? आप चाहती थी ना कि सिला की अमार से शादी हो जाए। मेरे लिए यही बात काफ़ी थी, वरना आपको क्या लगता है इतना सब कुछ आपने मेरे लिए किया, उसके बाद मैं आपके सामने आके खड़ी हो जाती? क्योंकि जितनी मोहब्बत मुझे इस घर के हर फर्द से है ना, उतनी आपसे भी है। ठीक नहीं किया है भाभी ने। सच्ची बात तो यह है कि हम उसे पढ़ा लिखा समझते थे, पढ़ी लिखी तो वो है बड़े मामा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जैसी वो आज तक अपने आप को दिखाती आई है ना, ड्रामा करती आई है, वैसी नहीं है। अच्छा वैसा भी ना कहें, मुझे बस लगता है कि उन्होंने भाभी जान के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। अच्छा तो उसने तुम्हारे साथ भी नहीं किया। हाँ, मुझे जबरदस्ती मजलूम क्यों बना देते हैं? वैसे अच्छा किया तुमने उसको सुना दी, कम से कम उसे अंदाजा तो हो इस बात का कि हम बिल्कुल जाहिल मुतलक बेवकूफ नहीं है। उसके सारे खेल हमें समझ आ रहे होते। ये दूसरी बात है कि हम दरगुजर कर जाते हैं। बड़े मामा फिर भी मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कम सुनाई, दो चार और सुनानी चाहिए थी। उसके पैरों तले थोड़ी सी जमीन तो खिंची। अब देखना अंसार को तुम्हारे खिलाफ कैसे भरती है। दोबारा वही बंटवारे की बातें शुरू हो जाएंगी। अरे तो हो जाने दो बंटवारा, एक दफा ये घर बिक गया ना तो सबको आटे दाल का भाव पता चल जाए। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना हो। उज़मा जरा ये फोन से भाईजान को तो कॉल मिलाओ, जरा पता करो आए क्यों नहीं अभी तक। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कौन बात कर रहे हैं जी? कहाँ पे? क्या हो गया? अल्लाह रहम करे। भाईजान क्या हुआ? क्या है बेटा? ठीक तो है? हेलो भाभी रखिए, सब खैरियत होगी। हमारी बात हुई है। जी मेरी बात हुई है, परेशान ना करो, पापा सब बेहतर ठीक होगा भाभी, अल्लाह पे भरोसा रखिए भाभी। भाईजान कहाँ है? अब सार साबुन की बात कर रही है, कहाँ है वो? अस्सलाम वालेकुम बड़े मामा। वालेकुम अस्सलाम। वो अबसार का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है। क्या एक्सीडेंट हो गया? कब, कैसे? भाई ज्यादा हमें नहीं पता, लेकिन वो सब जो है ना अस्पताल गए हुए हैं। या अल्लाह, मैं जाती हूँ अस्पताल। आप घर पे हैं क्या? हाँ फिलहाल तो हम घर पे हैं, लेकिन वो अक्की और सारा को लेने जाना है। वो एक को स्कूल से उठाएंगे, दूसरी को यूनिवर्सिटी से लेंगे। अबसार ने लेना था जाहिर, लेकिन अब वो तो जा नहीं सकते, हमें जाना पड़ेगा। वो हैं हीरा घर पे हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ अस्पताल। ओके। आप लोग अबसार साहब के घर वाले? जी। उनका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ चोटें आई हैं। खुदा का शुक्र है उनकी जान बच गई है। डॉक्टर साहब क्या हम मिल सकते हैं? देखें आप अभी नहीं मिल सकते, सर की चोट की वजह से हम कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ऐसा करें आप लोग अकाउंट्स में जाके कुछ पैसे जमा करा दें। जी मैं बस अभी करवाता हूँ। आपको पता चला कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है? कुछ लोग उन्हें छोड़ गए थे, बाइक वाले को बचाते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ है। मैं उन्हें देख सकती हूँ डॉक्टर साहब? जैसे उन्हें होश आ जाता आप लोग मिल सकते हैं, बस दुआ करें आप। मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे
हो गया? फिर तो मुझे जाना चाहिए। क्यों? तुम्हें जाने की क्या जरूरत? अंसार को बता दिया ना, बस वो चले जाएंगे। और अमार? अमार तो किसी का फोन ही नहीं उठाता है। शहजादी का तो फोन उठा लेता है वो। मैं करती हूँ उसे फोन। आप रुके। यार देखो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, तुम प्लीज हॉस्पिटल वालों को बोलो कि भाई के केस को थोड़ा सा सीरियसली ले लें यार। शहजादी, नहीं तो तुम आ जाओ ना। होश नहीं आ रहा। भाभी कैसी बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने कहा तो है सब ठीक है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही ना। बड़े आपा, एक बाइक वाले को बचाते हुए एक्सीडेंट हो गया। सर पे चोट आई है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि सब ठीक है। हाय अल्लाह, मेरा बच्चा। किसी को बचाते हुए अपनी जान दांव पे लगा दी। हौसला में खुद ठीक हो जाएगा। तुम लोगों को पैसों की जरूरत तो नहीं? नहीं बड़े आपा, अबरार भाई देख रहे हैं, उनके दोस्त है डॉक्टर, इसी हॉस्पिटल में। ठीक है। मेरा अब हो जाए। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम। यार भाईजान ठीक तो हो जाएंगे ना यार? अभी कुछ पता नहीं, बाजार तो उनके माथे पे बस चोट आई है हल्की फुल्की सी, लेकिन परेशानी की बात है उनको होश नहीं आ रहा। अच्छा मुझे ये बताओ कि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस वगैरह उनका क्या बना? उसकी जरूरत नहीं है, मैं 50,000 रुपये डिपॉजिट करा चुका हूँ। अच्छा अगर जरूरत पड़े ना तो प्लीज मुझसे मेरा कार्ड ले लीजिए। इस भाई की जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अंसार, अगर मैं डॉक्टर से मुतमईन नहीं हुआ ना तो मैं बेस्ट डॉक्टर से उनका इलाज कराऊंगा, लेकिन उनको यहाँ नहीं रखूँ। कैसी बातें कर रहा है यार, कुछ नहीं होगा उनको, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, हो जाएंगे ठीक वो इंशाल्लाह। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है यार। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना बड़े मामा, बाबा को क्या हुआ है? बेटा वो एक्सीडेंट हो गया था, मामूली चोटें आई हैं, अस्पताल में है, सब उनके पास ही हैं। अगर मामूली चोटें आई हैं तो तब हॉस्पिटल में क्यों है? जाहिर है चोट लगी है तो अस्पताल में ही जाएंगे ना मरहम पट्टी कराने के लिए। हम अभी कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं बेटा। पर हमें वहाँ जाना चाहिए ना, बाबा है ना वहाँ पे। बेटा वहाँ भी चलेंगे, पहले घर जाके कपड़े शपड़े बदल लो, खाना खा लो, फिर देखते हैं। नहीं बड़े मामा, डायरेक्ट बड़े अब्बू के पास चलते हैं। अरे बेटा डायरेक्ट वहाँ पर इस वक्त हम जाके क्या करेंगे? जितनी देर में तुम लोग खाना खाओगे, कपड़े बदलोगे, वो सब लोग जो हैं घर वापस आ जाएंगे। बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह मेरे बाबा को ठीक कर दे।